नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, मतलब जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जिनके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके ऊपर आके एक्ट करेगा और वो पॉलीमर्स डिकम्पोज हो जाएंगे या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे या टूट जाएंगे किसके अंदर, अपने मोनोमर्स के अंदर, क्योंकि वो मोनोमर्स मिलकर बनते हैं। इसके एग्जांपल्स में जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, मतलब जिनमें वाटर का मॉलिक्यूल लूज होता है, उनके बीच में बॉन्ड बनता है, जो कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था पॉलीअमाइड्स का, पॉलीईस्टर्स का, पॉलीअमाइड्स में केवलार था, पॉलीपेप्टाइड था, नाइलॉन था, पॉलीईस्टर्स के अंदर टिराइलिन था, पॉलीमराइजेशन और उसके अलावा पॉलीलैक्टिक एसिड था, वो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं सारे के सारे वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो डिकम्पोज नहीं हो सकते होते। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स हैं, जैसे हमने पॉलीइथाइलिन का पढ़ा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पढ़ा था, तो वो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की एग्जांपल्स में आ जाता है। अभी डिकम्पोज होते किस तरह, जैसे कोई भी कंडेंसेशन पॉलीमर हम लेंगे, उसके ऊपर कोई भी एसिड या कोई भी बेस या कोई भी एंजाइम इस पॉलीमर के ऊपर एक्ट करेगा और फिर वो पॉलीमर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा या बायोडिग्रेड हो जाएगा। बायोडिग्रेड का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज होना। अब एडिशन पॉलीमर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से उनको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहली चीज ये है कि वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनर्ट या अनरिएक्टिव का क्या मतलब है? इनर्ट का मतलब ये है कि वो स्टेबल होते हैं, जैसे कि लोकल केसेस हैं इनर्ट है, इनर्ट केसेस स्टेबल है। इसका एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। जब कोई चीज स्टेबल है, ना तो उसको कोई चीज चाहिए ना तो उसको कोई चीज लूज करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं होते। तो इनर्ट का मतलब ये है कि वो अनरिएक्टिव होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि एडिशन पॉलीमर्स के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या वो खुद क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर का मतलब होता है कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब जितने भी एसिड्स होते हैं, जितनी भी बेसिस होती हैं, जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पोलर ही पोलर को रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर ही नॉन पोलर को रिएक्ट करेगा, कोई भी पोलर नॉन पोलर को रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब नॉन पोलर से रिएक्ट नहीं कर सकता। अब अगर एडिशन पॉलीमर्स नॉन पोलर हैं तो इनके साथ एसिड्स, बेसिस या एंजाइम्स इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड चीज ये है कि जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? जैसे हमने पढ़ा था अल्केन्स में कार्बन सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि कोई भी हाइड्रोजन उनके अंदर फर्दर ऐड नहीं कर सकते। जैसे कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड्स है, जो भी हमारे पास अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन के अराउंड मतलब टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, ना तो उसको कोई चाहिए ना तो कोई लूज करना है, मतलब यहाँ पे कार्बन होंगे सैचुरेटेड है। इसी तरह जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल मैं दूं तो एक पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलिन, ये एडिशन पॉलीमर्स है। वो जो पॉलीइथाइलिन का हमने पढ़ा था कि इथीन के मॉलिक्यूल्स को, इथीन के मोनोमर्स कंबाइन होंगे, पॉलीइथाइलिन बनेगा। अच्छा, विनाइल क्लोराइड में हमने विनाइल क्लोराइड का पढ़ा था कि वो कंबाइन होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। पॉलीप्रोपाइलिन में क्या होगा? सिंपली जिस तरह इसमें इथीन था इसमें प्रोपीन होगा, उसके मोनोमर्स होंगे तो वो कंबाइन करेंगे, पॉलीप्रोपाइलिन बनेगा। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं और ये तीनों क्या है? इनर्ट है, नॉन पोलर है और सैचुरेटेड है। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि कार्बन की जो चेन्स होती हैं इन सब कंपाउंड के अंदर वो क्या होती हैं? इनर्ट चेन्स होती हैं, मतलब कि जो होती हैं लॉन्ग चेन्स होती है वो केमिकली इनर्ट चेन्स होती हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब ये है कि वो स्टेबल होती है और इसलिए क्या हो सकता है, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब जब हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते तो ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, ये मतलब कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ये डिसॉल्व नहीं हो सकते या फिर ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो ये सालों तक इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, सालों तक इंटैक्ट रहने का मतलब है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का कहते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकती, इसी तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी प्लास्टिक की तरह है। वो प्लास्टिक भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, तो वो डिकम्पोज नहीं हो सकती, इसलिए वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है और ये हमारी फूड चेन के अंदर भी इंटर हो सकती है। जैसे कोई फिश है, अगर वो प्लास्टिक को खा ले, हम फिश को खाएंगे, तो मतलब फूड चेन के अंदर भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इंटर हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इनको ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा है, लेकिन एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उनको हम यूवी लाइट से या अल्ट्रावायलेट रेस से डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये तीन है ना, जैसे पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसके अलावा पॉलीस्टाइलिन का भी उन्होंने हमें बताया है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम किससे, यूवी रेस से या यूवी लाइट जो होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, उससे हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट क्या करती है कि मतलब लाइट क्या करती है कि बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वीक कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बात करें तो ये नहीं डिकम्पोज होते, लेकिन अगर बहुत ही मतलब जरूरत है या फिर हमने इनको अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा है तो ये तब जाके एडिशन पॉलीमर्स डिकम्पोज हो सकते हैं। नॉर्मली एसिड्स बेसिस से या माइक्रो ऑर्गेनिजम से डिकम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, यूवी लाइट का हमने पढ़ लिया कि मतलब उसको यूज करके हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। यूवी लाइट के अलावा एडिशन पॉलीमर्स कैन बी कन्वर्टेड टू अदर पॉलीमर्स फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि एडिशन पॉलीमर्स को डिकम्पोज करने के बजाय हम उनको उसको मतलब किसी और पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं किसी और यूज के लिए। ठीक है, तो ये सारा था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में।